कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। एक आप लोगों के साथ मैंने न्यूज़ शेयर करनी है, वो ये कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। और एमफिल पॉलिटिकल साइंस, एमफिल आईआर और पीएचडी पॉलिटिकल साइंस। आप सबको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहती हूँ। मैंने फॉल 2021 में भी बताए थे, 22 में भी स्प्रिंग वाला जो सेशन था उसमें बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इस दफ़ा पीएचडी के भी एडमिशन्स हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एमफिल आईआर और एमफिल पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो क्राइटेरिया है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट के हवाले से है। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपकी एमफिल पॉलिटिकल साइंस करना है आपने, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी बीएस या एमए की डिग्री जो है वो पॉलिटिकल साइंस में हो। लेकिन आईआर के अंदर थोड़ा सा स्कोप बड़ा ज़्यादा है, उसके अंदर लॉ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ और सब्जेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी कर सकते हैं। दूसरी इसके अलावा जो टेस्ट की जहाँ तक बात है, यूनिवर्सिटी यानी हमारा डिपार्टमेंट खुद टेस्ट लेगा और वो टेस्ट जो है वो बेस करेगा बड़ा पोर्शन उसका आपके अपने सब्जेक्ट पे जिस पे आप एमफिल करना चाह रहे हैं। यानी अगर आप पॉलिटिकल साइंस में करना चाह रहे हैं या आईआर में करना चाह रहे हैं, उसका बेहतरीन तरीका जो है तैयारी का वो ये है कि चूँकि उसमें आपके सब्जेक्ट एवेलुएशन होती है, तो आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स तैयार करके लाएं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स तैयार करने का फ़ायदा ये होगा, आप एटलीस्ट उनको तैयार बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप उसका जो टेस्ट होगा उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि जितने कंपलसरी कोर्स हैं आप उनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि मेजर जो पोर्शन होगा वो आपके कंपलसरी कोर्सेज में से होगा। एक और जो पोर्शन हो सकता है वो आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एमफिल की जो डिग्री है वो रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है, नो डाउट उसके अंदर कोर्स वर्क भी मौजूद है। एक और जो फोकस आप कर सकते हैं वो आप करंट अफेयर को मत भूलिएगा। अब करंट अफेयर के अंदर आईआर पॉलिटिकल साइंस दोनों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट दोनों का फोकस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मौजूद है। डोमेस्टिक भी मौजूद है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मौजूद है, आप उसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ पोर्शन है, यानी इन तीन के ऊपर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, ज़्यादा फोकस करना है और ये बड़ा आसान है। आसान इस तरह से कि कंपलसरी कोर्स थोड़े से होते हैं, इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने एक ओवरव्यू करना है। रिसर्च मैथडोलॉजी के हवाले से कि इंटेंशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको कोई एक दिया जा सकता है, फ्रेमवर्क दिया जा सकता है, आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके ऊपर आपको कहा जा सकता है कि आप इसके बारे में बताइए कि आप किस तरह का अगर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम दी जाए और उस पर कही जाए कि आप डेवलप करके दिखाएं, आपको एक सिचुएशन दी जा सकती है, उसके ऊपर लिखने को कहा जा सकता है, आपको कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया जा सकता है और उसके ऊपर या थ्योरी बयान करके आपको कहा जा सकता है कि इस थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए आप रिसर्च मैथडोलॉजी को किस किस्म की रिसर्च मैथडोलॉजी आप अपना सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हुए रिसर्च मैथडोलॉजी के सब्जेक्ट को सामने रखते हुए। अनदर इज़ बहुत ही आसान है, वो करंट अफेयर। करंट अफेयर को तैयार करना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आसान है। वो इस तरह से कि आपने न्यूज़पेपर्स सामने रखने हैं, इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश इसलिए बेहतर है क्योंकि आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा, उर्दू इसलिए है कि आप जितनी देर इंग्लिश में लगाएंगे उससे आधी से भी कम देर में आप उर्दू को ओवरव्यू कर लेंगे। दूसरा बेहतरीन तरीका है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप उसके जो करंट अफेयर के प्रोग्राम्स हैं आप उनको देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सोशल मीडिया को मत देखिएगा। सोशल मीडिया भरा पड़ा है लाइज से, फेक न्यूज़ से। तो अगर आप पेपर के अंदर कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी रिलेटेड चीज़ लिखेंगे तो देखिए वो आपके लिए आप उसे सही तरह से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। सो इससे आप बचिएगा। अब आ जाते हैं हम कुछ पीएचडी के एडमिशन्स के ऊपर। हमारे डिपार्टमेंट में पीएचडी 7 इयर्स के बाद शुरू हो रहा है और पॉलिटिकल साइंस में शुरू हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी के लिए ओपन है। आपके जो आप
रेलिवेंट जो सब्जेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी का जो सब्जेक्ट होगा टेस्ट के लिए, वो हमारा एज यूजुअल एमफिल की तरह वाइडर ही होगा, लेकिन द डिफरेंस है कि वो इन डेप्थ स्टडी ज़्यादा होगी। और दूसरा डिफरेंस ये है, सॉरी मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई, कि एमफिल का जो टेस्ट है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप भी ऐड करने का हम सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी होना चाहिए। सो आप थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप भी जहन में रखें। लेकिन पीएचडी का तो बिल्कुल ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि पीएचडी सारी डिग्री ही रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है और उसके अंदर आप लिख कैसे सकते हैं यही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप उसके अंदर फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस आपकी रिसर्च क्लियर होनी चाहिए कि आप किस किस्म की रिसर्च करना चाहते हैं। आपका रिसर्च जो आपका आइडिया है, यानी आपका किस किस्म की ओपिनियन है, वो जाहिर है जब आप लिखेंगे तो वो क्लियर होनी चाहिए हर लिहाज से। दूसरी ट्रिक या टिप इसमें ये होती है, जो कि आमतौर पे सिर्फ यूनिवर्सिटी सरगोदा में नहीं बाकी जगहों पे भी अप्लाई होते हैं। जैसे जब मैंने एज अ पीएचडी कैंडिडेट टेस्ट दिया था तो उससे लेकर अभी तक ऐसे ही चल रहा है, उस वक्त भी ये मौजूद था। वो ये कि करंट अफेयर को आपने नहीं भूलना। करंट अफेयर्स का रेलेवेंट कोर्स के मुताबिक होना बड़ा ज़रूरी है। आप यानी कितना आपका डोमेस्टिक आपका अवेयरनेस कितनी है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर थ्योरीज के हवाले से आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो किस तरह का होना चाहिए। ये तो थी कुछ टेस्ट वगैरह के हवाले से। अब हम इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू में कुछ चीज़ें हम फोकस करके पूछते हैं, तो इनका बेहतर ये है कि आप जवाब तैयार करके लाएं। जैसा कि आपसे आपकी कन्वीनियंस ये ज़रूर पूछी जाती है कि हमारा जो टाइम टेबल है, चूँकि हमारी 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, तो आप उसमें मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में फिर छोड़ जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो बेहतर ये है कि अगर आप मेंटेन ना कर पाएँ तो वो स्टूडेंट जो वाकई ही में पढ़ना चाहते हैं, फिर उनकी सीट जो है वो ज़ाया चली जाती है। उसके अलावा कुछ और सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपकी डिग्री से रिलेटेड होते हैं, फ्यूचर इंटेंशंस के हवाले से होती हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके बारे में पूछा जाता है, आप करंटली क्या कर रहे हैं ये भी पूछा जाता है कि आप इस वक्त क्या करें। जैसे पहला सवाल ही आमतौर पे ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उस पर जब पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल कोई ये कहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ या प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ या व्हाटएवर, तो फिर हम उसको ज़रूर उससे रिलेट करके, आपकी डिग्री से रिलेट करके तो पूछते हैं कि फिर ये आप इसको मैनेज किस तरह से करेंगे। इंटरव्यू के अंदर ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो आपका पोर्शन फ्यूचर से रिलेटेड ज़्यादा होता है और आपकी रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा होता है बनिस्बत इस बात के जो टेस्ट में पूछा जा चुका है। क्योंकि टेस्ट में आपके स्किल्स देखे जाते हैं, इसमें आपका बेसिकली स्पोकन ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको सब्जेक्ट कितना आता है, आपको बोलना आता है, और अगर आपके सामने कुछ टीचर्स बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं तो आप उनके सामने अब कितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर सकते हैं। ये तो थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि जनरलाइज हैं। इट्स नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ये ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में इन्हीं चीज़ों को फोकस किया जाता है। कभी कभार बिल्कुल इररेलेवेंट सवाल भी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने एक स्टूडेंट ने कुछ अर्सा पहले बताया कि उससे इवन ये भी पूछा गया था कि आप यहाँ सेकंड इंटरव्यू तक आप कैसे पहुँच गए। तो उसने बड़े अच्छे तरीके से बताया। उसने कहा कि मैंने पहले अप्लाई किया था, उसके बाद मैंने टेस्ट दिया, फिर दूसरा टेस्ट दिया, फिर पहला इंटरव्यू दिया, फिर दूसरा इंटरव्यू आपके सामने बैठा हूँ, तो इसी तरह से पहुँच गया हूँ। तो कभी कभार आपसे जानबूझ के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपका माइंड कितना अलर्ट है, क्या उसमें आप आए बाएँ शायद तो नहीं कर रहे। और ये मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू का बड़ा वेटेज होता है। इंटरव्यू का अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली व्हाटएवर यू कैन से, हमारी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू का मेरिट पे वेटेज नहीं है, लेकिन इंटरव्यू पास करना बहुत ज़रूरी है।
पास कर किए बगैर आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो इंटरव्यू में आपको ये कभी कभार इस तरह के सवाल पूछ के तो आपसे आपका जो माइंड सेट है वो भी देखा जाता है कि आप कितने अलर्ट हैं और कितने वेल अवेयर हैं। विश यू गुड लक फॉर योर हायर स्टडीज़। ये बहुत बड़ी डिग्रियां हैं और आपकी इंटेंशंस अल्लाह ताला उसमें उन्हें मंजूर करे और आपकी जो हायर स्टडीज़ हैं वो उनका ख्वाब पूरा करे। विश यू गुड लक अगेन। थैंक यू सो मच।